एक नई सुबह हुई और अर्जुन जाग उठा। उसने खुद को तैयार किया और कोने में पड़ी झाड़ू उठाकर बाहर निकल आया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने हल्का सा खिंचाव लिया। आसमान में हल्की सी धुंधली रोशनी देखकर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। यह सुबह की शांति का क्षण था जिसे वह पूरी तरह से महसूस कर रहा था। फिर अपनी आंखें खोलकर उसने जमीन की सफाई शुरू कर दी। धूल और पत्तों को धीरे धीरे हटाने लगा। अर्जुन काले रंग के साधारण लेकिन साफ कपड़े पहने हुए था। उसके कपड़ों का पुराना रंग उसकी तन्हाई और वर्षों के संघर्ष को और गहरा कर रहा था। उसकी रीढ़ एक भाले की तरह सीधी थी और उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी झलक रही थी। भले ही वह एक साधारण सा काम कर रहा था, लेकिन उसकी हर हरकत में गजब की शांति थी। वह झाड़ू को ज्यादा बल नहीं लगा रहा था, न ही उसका शरीर ज्यादा हिल रहा था। सिर्फ उसकी कलाई की हल्की सी गति से झाड़ू चल रही थी और जादू की तरह धूल और कूड़ा एक ही जगह इकट्ठा हो रहा था, जैसे वे खुद चलकर वहां आ गए हों। अर्जुन अद्वितीय गुरुकुल का एक परीक्षण शिष्य था। 3 साल पहले उसने इस विद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन अभी तक वह केवल तपस्वी शरीर की तृतीय अवस्था तक ही पहुंच पाया था, जबकि उसके साथ आए बाकी शिष्य उससे बहुत आगे निकल चुके थे। वे अब मुख्य भवन में प्रवेश कर चुके थे, गुरुओं का आशीर्वाद ले रहे थे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अर्जुन अभी भी बाहरी प्रांगण में था, अपनी कमजोरियों पर अफसोस करता हुआ। 3 साल में तपस्वी शरीर की तृतीय अवस्था तक पहुंचना न बहुत अच्छा था, न बहुत बुरा, बल्कि साधारण। परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर अर्जुन बाहरी प्रांगण में सफाई करता रहा। अपने भोजन और आश्रय की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी और साथ ही अपनी साधना में भी मेहनत करनी होती थी। अद्वितीय गुरुकुल एक अनोखा विद्यालय था। इसकी विशेषता इसकी कठोर प्रतिस्पर्धा में थी। यहाँ केवल बलवान ही टिकते थे और दुर्बलता का कोई स्थान नहीं था। यहाँ शक्ति ही सब कुछ थी। जो शक्तिशाली था वही नियम बनाता था और जो कमजोर था वह सिर्फ कुचला जाता था। अन्य गुरुकुलों में शिष्य मित्रता और सहयोग के साथ आगे बढ़ते थे, लेकिन अद्वितीय गुरुकुल में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ केवल स्वार्थपूर्ण संबंध बनते थे और शिष्य एक दूसरे का उपयोग करके शक्ति की सीढ़ियां चढ़ते थे। जो ऊपर पहुंचता वह नीचे वालों को कुचल कर ही वहां तक पहुंचता था। इस सख्त प्रणाली के कारण अद्वितीय गुरुकुल पूरे भरतखंड में प्रसिद्ध था। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के शिष्यों की कठोर साधना और क्रूर प्रतिस्पर्धा के कारण इनकी शक्ति अद्वितीय थी। जब ये शिष्य गुरुकुल से बाहर निकलते तो पूरे जनपद में कोई भी इन्हें चुनौती देने का साहस नहीं करता। गुरुकुल का एक नियम था, 14 वर्ष की आयु में प्रवेश लेने वाले शिष्यों को पहले 3 वर्षों तक केवल तपस्या पर ध्यान देना था। इन 3 वर्षों में उनके भोजन, वस्त्र और आवास की पूरी व्यवस्था बाहरी प्रांगण द्वारा की जाती थी। उन्हें केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना होता था। यदि वे इन 3 वर्षों में तपस्वी शरीर की प्रारंभिक अवस्थाएं पार कर लेते तो उन्हें भीतरी प्रांगण में प्रवेश मिलता, जहां वे किसी गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन यदि वे असफल होते तो उनके पास 2 ही रास्ते होते, या तो वे गुरुकुल छोड़ दें या फिर परीक्षण शिष्य बनकर रह जाएं। अर्जुन का वर्तमान दर्जा परीक्षण शिष्य का था। वह अद्वितीय गुरुकुल की सबसे बड़ी विफलता था। सामान्य शिष्यों की तुलना में परीक्षण शिष्यों की स्थिति बहुत दयनीय होती थी। उन्हें अपने भोजन, वस्त्र और आश्रय की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी, क्योंकि गुरुकुल अब उन पर अपनी कोई भी साधना सामग्री व्यर्थ नहीं करता था। एक बार परीक्षण शिष्य का दर्जा मिल जाने के बाद आगे बढ़ने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती थी। लेकिन अर्जुन को अपने ऊपर विश्वास था। वह जानता था कि वह एक दिन सच्चा शिष्य बनेगा और यह गुरुकुल उसे फिर से अपनाएगा। अद्वितीय गुरुकुल में परीक्षण शिष्यों के लिए जीवन यापन करना वैसा ही था जैसा कि स्वर्ग तक पहुंचने का असंभव स्वप्न देखना। उदाहरण के लिए अर्जुन को ही ले लो। वह जिस छोटी सी कुटिया में रह रहा था वह उसने खुद बनाई थी, एक एक लकड़ी जोड़कर।
छत में कई जगह छेद हो चुके थे, लेकिन उसे सुधारने का समय ही कहाँ था। जब बारिश होती तो पानी ठीक से निकल नहीं पाता और कुटिया के अंदर ही भर जाता। उसे अपने वस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते, भोजन का भी वह खुद ही इंतजाम करता। अपनी हर जरूरत का उत्तरदायित्व उसी पर था। अर्जुन की यह छोटी सी कुटिया गुरुकुल के सबसे दूरस्थ और वीरान कोने में थी, जहां शायद ही कोई आता जाता था। ऐसे कठोर जीवन को सह पाना किसी के लिए आसान नहीं था। यही कारण था कि गुरुकुल में परीक्षण शिष्यों की संख्या नाम मात्र थी। जो भी तपस्वी शरीर की प्रारंभिक अवस्थाओं को पार नहीं कर पाते, वे गुरुकुल छोड़ देते। लेकिन अर्जुन डटा रहा। पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, अब वापस लौटना कैसा? कुछ महीने पहले जब उसे परीक्षण शिष्य घोषित कर दिया गया, तो उसने अपनी आजीविका चलाने के लिए गुरुकुल में सफाई करने का काम स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन एक परीक्षण शिष्य था और साथ ही गुरुकुल का एक छोटा सा सफाई कर्मी। लेकिन केवल झाड़ू लगाने से जीवन यापन करना बहुत कठिन था। कई बार उसे भूखे या ठंड में रातें बितानी पड़ती थीं। फिर भी उसने कभी हार मानने की नहीं सोची, क्योंकि यह मार्ग उसने स्वयं चुना था। और जब एक बार कोई पुरुष संकल्प ले तो उसे अंत तक निभाना ही चाहिए। अर्जुन के भीतर एक दृढ़ संकल्प था। अगर एक बार किसी दीवार से टकरा गए तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे सूरज की किरणें फैलने लगीं, अर्जुन अपने काम में लगा रहा। रास्तों की सफाई करता, धूल और कचरे को हटाता। भले ही झाड़ू लगाना कोई भारी परिश्रम का कार्य नहीं था, लेकिन बिना भोजन और जल के लगातार काम करने से अर्जुन पसीने से भीग चुका था। इसका कारण केवल परिश्रम नहीं था, बल्कि उसका कमजोर शरीर भी था। वह दिन में केवल एक बार भरपेट भोजन कर पाता था। 2 समय भूखा रहना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। ऐसे जीवन में उसका शरीर मजबूत कैसे होता? धीरे धीरे गुरुकुल के अन्य शिष्य उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। ये वे शिष्य थे जो सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन साधना के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन को देखने के लिए। उनकी नजरें ऐसे चमक रही थीं जैसे वे किसी शिकार पर नजरें गड़ाए बैठे हों। भीड़ में खड़े शिष्यों के बीच एक तनावपूर्ण वातावरण बन चुका था। वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, मानो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हो। कोई हल्की आवाज में फुसफुसाया, इतने सारे लोग, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? तभी किसी ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि कोई भी इस रास्ते पर चल सकता है? कोई नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। इस वाक्य ने उस व्यक्ति को शर्मिंदा कर दिया जिसने पहले बोला था। आखिर सब जानते थे कि वे यहां क्यों इकट्ठा हुए थे। वे अर्जुन को देखने और इंतजार करने आए थे, एक निर्धारित समय के लिए। अर्जुन इन सब की मौजूदगी से परिचित था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। हर 5 दिन में ऐसा होता था, महीने में 6 बार। अब तो उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। ये कोई नई बात नहीं थी। वह जानता था कि अभी भी कुछ लोग आने बाकी हैं। परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना ध्यान झाड़ू लगाने में ही लगाए रखा। समय बीतने के साथ अर्जुन के चारों ओर लोगों की संख्या बढ़ती गई। अब लगभग 30-40 लोग वहां मौजूद थे। अचानक अर्जुन झाड़ू रोककर वहीं रास्ते के बीच बैठ गया। धीरे धीरे उसने सुबह की ताजी हवा को अपने अंदर खींचा ताकि अपनी ऊर्जा को फिर से संचित कर सके। जैसे ही उसने यह किया, आसपास खड़े शिष्य तुरंत सतर्क हो गए। वे फैलकर उसे चारों ओर से घेरने लगे। माहौल में तनाव फैल गया, मानो हवा की गति भी थम गई हो। सब एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन कोई एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा था। सभी की निगाहें बस अर्जुन पर टिकी थीं। अगर कोई अनजान व्यक्ति इस दृश्य को देखता तो उसे यह भ्रम होता कि अर्जुन कोई महान योद्धा है जिसके चारों ओर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि अर्जुन केवल एक साधारण परीक्षण शिष्य था, जिसकी साधना अभी तपस्वी शरीर की तृतीय अवस्था तक ही पहुंची थी। यहां खड़ा हर व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली था। कोई हंसते हुए बोला, अर्जुन, कोई जरूरत नहीं खुद को तकलीफ देने की। सीधे जमीन पर लेट जाओ ताकि मैं तुम्हें पीट सकूं और हमारा समय बच सके। दूसरा बोला, सही कहा अर्जुन, जरा हमारे बारे में भी सोचो। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हमें तो यह खेल खत्म करके अपनी साधना में वापस जाना है। इन बातों का सीधा अर्थ था,
वह हार मान ले और बिना प्रतिरोध के उन्हें अपना शिकार बनने दे। यह संकेत था कि उसका अपनी ऊर्जा बहाल करना उन लोगों का अपमान था, लेकिन अर्जुन ने इसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक गुरुकुल की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। उस आवाज ने अर्जुन और उसके चारों ओर खड़े सभी शिष्यों का ध्यान खींच लिया। घंटी 9 बार बजी और पूरब से सूरज की पहली किरणें धरती पर उतर आईं। यह एक नई सुबह थी। भीड़ में खड़े सभी शिष्यों की सांसें स्थिर हो गईं। वे लाचार होकर अर्जुन को देखने लगे, जो धीरे धीरे खड़ा हो गया था। उसने अपनी झाड़ू उठाई और अपने चारों ओर खड़े लोगों पर एक निगाह डाली। मुझे चुनो, वरिष्ठ अर्जुन, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। मैं हल्के हाथ से वार करूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। बकवास, मुझे चुनो, मैं दयालु रहूंगा। एक ही घूंसे में यह समाप्त कर दूंगा और बाकी सबका समय भी बर्बाद नहीं होगा। मुझे चुनो, मुझे चुनो। पूरा माहौल किसी बाजार की तरह हो गया था, जहां व्यापारी अपने सामान को सबसे अच्छा साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। सभी जैसे अर्जुन से अनुग्रह पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन, तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी खुद चुनने की अनुमति है, किसी ने याद दिलाया। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, फिर झाड़ू उठाकर आसमान में उछाल दी। दर्जनों आंखें झाड़ू की ओर उठ गईं। सभी उम्मीदों से भरी हुई थीं। हर कोई मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, मुझे चुनो, मुझे चुनो। समय जैसे धीमा पड़ गया। झाड़ू हवा में कई बार घूमी, फिर जोर से जमीन पर आ गिरी। पूरी भीड़ के सांसें थम गईं। झाड़ू का सिर एक हट्टे कट्टे युवक की ओर इशारा कर रहा था। भीड़ में से एक निराशा भरी आह निकली। बाकी लोगों के चेहरे पर हताशा और असंतोष साफ झलक रहा था, लेकिन वह हट्टा कट्टा युवक जोर से हंसा और आगे बढ़ा। साथी शिष्यों, आज की जीत मेरी हुई, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। किस्मत वाला निकला, किसी ने जलन से कहा। क्यों नहीं मुझे चुना? मैं तो पूरे महीने से हर 5 दिन पर यहां आता हूं। कहना भी मत, मैं पूरे 3 महीने से आ रहा हूं और एक बार भी नहीं चुना गया। भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत हो। अरे, इसे बदकिस्मती मत कहो, एक शानदार तमाशा देखने का मौका मिल रहा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराए। अब मैदान में सिर्फ अर्जुन और वह हट्टा कट्टा युवक रह गए थे। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, परीक्षण शिष्य अर्जुन, तपस्वी शरीर की तृतीय अवस्था। उसका प्रतिद्वंदी जोर से बोला, साधारण शिष्य विशाल सिंह, तपस्वी शरीर की पंचम अवस्था। अद्वितीय गुरुकुल में शिष्यों की एक कठोर पदानुक्रम व्यवस्था थी। सबसे निचले स्तर पर साधारण शिष्य होते थे, फिर निम्न आधार शिष्य, उसके बाद प्रतिभाशाली शिष्य और फिर सबसे उच्च श्रेणी के मूल शिष्य होते थे। विशाल सिंह साधारण शिष्य था, जिसका अर्थ था कि वह अभी तक किसी गुरु का शिष्य नहीं बना था। जो शिष्य तपस्वी शरीर की ऊंची अवस्था में पहुंचकर किसी गुरु का शिष्य बन जाते, उनकी स्थिति साधारण निम्न आधार शिष्यों से भी ऊंची मानी जाती थी। प्रतिभाशाली शिष्य उन्हीं निम्न आधार शिष्यों में से चुने जाते थे जो असाधारण कौशल दिखाते थे। मूल शिष्य वे होते थे जिन्हें गुरुकुल की अगली पीढ़ी की आशा समझा जाता था और विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। यह शक्ति आधारित पदानुक्रम अन्यायपूर्ण लग सकता था, लेकिन यह युवा शिष्यों में कठोर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता था। यही गुरुकुल की क्रूर प्रणाली की नींव थी और इसी कारण अर्जुन को बार बार दूसरों से लड़ना पड़ता था। गुरुकुल का एक और सख्त नियम था, चुनौती का नियम। तो क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। अद्वितीय गुरुकुल में एक सख्त नियम था, हर 5 दिन में एक बार किसी भी शिष्य को चुनौती दी जा सकती थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी अधिकतम 3 स्तर तक ही ऊंचा हो सकता था, अन्यथा चुनौती अस्वीकार करने की अनुमति थी। जो विजयी होता उसे योगदान अंक मिलते और जो हारता उसके अंक काट लिए जाते। ये योगदान अंक, जिन्हें मुख्य द्वार योगदान अंक भी कहा जाता था, गुरुकुल में मुद्रा के समान माने जाते थे।
यदि किसी के पास पर्याप्त योगदान अंक होते तो वह इन्हें मुख्य द्वार भंडार कक्ष से शस्त्र, युद्ध ग्रंथ, औषधियां या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के बदले प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा ये अंक सोने चांदी में भी बदले जा सकते थे, लेकिन आमतौर पर ये अंक अर्जित करना बहुत कठिन होता था, इसलिए अधिकांश शिष्य इन्हें धन में परिवर्तित करने से बचते थे। योगदान अंक अर्जित करने के कई तरीके थे: खजाने की खोज, विशेष कार्यों को पूरा करना आदि। लेकिन सबसे अधिक प्रचलित तरीका था अन्य शिष्यों को चुनौती देना। यही कारण था कि आज सुबह अर्जुन के चारों ओर इतनी भीड़ थी। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पका हुआ आम गिरने ही वाला हो। अर्जुन का नाम पूरे अद्वितीय गुरुकुल में प्रसिद्ध था, लेकिन वजह उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरियों के कारण थी। एक परीक्षण शिष्य होने के बावजूद वह अब तक गुरुकुल में टिका हुआ था। हर चुनौती में वह हारता था, लेकिन फिर भी मैदान में उतरता था। आज वही दिन था। 5 दिन पहले की आखिरी चुनौती के बाद अब फिर से लोग उसे चुनौती दे सकते थे। कौन इस मौके को छोड़ता? मुफ्त के योगदान अंक। हालांकि अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि यह शोर शराबा किस लिए था, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जगह पर खड़ा हुआ। फिर जोर से बोला, कृपया मार्गदर्शन दें। यह सुनते ही लोग मन ही मन हंस पड़े। अब फिर से इसकी पिटाई होने वाली है। अर्जुन हमेशा पहला हमला करता था। भले ही उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसके वार तेज और प्रभावशाली होते थे। वह बिजली की गति से विशाल सिंह की ओर बढ़ा और उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। इसके बाद एक और वार, बाघ का घूंसा। अद्वितीय गुरुकुल में हर शिष्य को महाबली मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। यह एक बुनियादी युद्ध कला थी जिससे शरीर को मजबूत किया जाता था। लेकिन विशाल सिंह घबराया नहीं। वह अर्जुन से 2 स्तर ऊंचा था। इस युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था। विशाल सिंह ने अर्जुन के मुक्के को पहले ही देख लिया और आसानी से एक कदम पीछे हटकर उसे चकमा दे दिया। अर्जुन का घूंसा उसके वस्त्रों को छू कर निकल गया, लेकिन विशाल सिंह को कोई क्षति नहीं हुई। अर्जुन ने दूसरा प्रहार किया, लेकिन इस बार विशाल सिंह ने पलटकर वार किया और अर्जुन के नाभि केंद्र पर एक करारा प्रहार कर दिया। दर्द सहते हुए अर्जुन तुरंत पीछे हट गया और किसी तरह विशाल सिंह के अगले प्रहार से बच गया। विशाल सिंह थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तृतीय अवस्था का एक शिष्य इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन यह बस एक क्षणिक चूक थी। विशाल सिंह ने तुरंत अर्जुन पर दूसरा वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन ने अचानक अपना दायां पैर जमीन से उठाकर जोरदार किक मारी। विशाल सिंह ने अर्जुन के चेहरे पर उसकी अदम्य इच्छा शक्ति देखी, लेकिन यह अंतर मायने नहीं रखता था। अर्जुन हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। विशाल सिंह ने अर्जुन के वार को आसानी से देख लिया और एक तरफ हटकर उसे चकमा दे दिया, जिससे उसका मुक्का सिर्फ कपड़ों को छू कर निकल गया। लेकिन अर्जुन पीछे हटने के बजाय एक और प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, जिसे विशाल सिंह ने आसानी से रोक लिया और सीधा उसके नाभि केंद्र पर एक शक्तिशाली घूंसा जड़ दिया। अर्जुन ने दर्द को सहते हुए तुरंत पीछे हटकर तीसरे हमले से खुद को बचा लिया, जिससे विशाल सिंह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तृतीय स्तर का यह शिष्य इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन यह छोटी सी चूक युद्ध का परिणाम नहीं बदल सकती थी और विशाल सिंह ने तेजी से अर्जुन को चौंकाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने अचानक अपना दायां पैर उठाकर जोरदार किक मारी। विशाल सिंह ने उसकी आंखों में एक अदम्य जज्बा देखा और तभी उसने अपनी महाबली मुक्केबाजी का वार किया। धत्त तेरी! विशाल सिंह का दिल जोर से धड़का, क्योंकि अर्जुन का युद्ध अनुभव उससे कहीं ज्यादा था। लेकिन क्या फर्क पड़ता, वह फिर भी इस वार को सह सकता था। एक पल बाद अर्जुन हवा में उल्टा लहराता हुआ जमीन पर जा गिरा, जबकि विशाल सिंह अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। अगर अर्जुन और विशाल समान स्तर पर होते तो शायद गिरने वाला विशाल ही होता। बाहर से देखने वाले इस युद्ध की गति को पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस हो रहा था कि अर्जुन की तकनीक बहुत तेज थी।
मानो उसने खुद को पहले मारा और फिर प्रतिद्वंद्वी पर वार किया हो। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उसका शरीर बहुत कमजोर था। दुबली पतली भुजाएं, पतले पैर और कुपोषण से भरी काया, जिससे इस परिणाम के अलावा और कुछ संभव नहीं था। विशाल सिंह ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, वरिष्ठ, आपने मुझे जीतने दिया। यह लड़ाई उसके लिए कड़वी याद छोड़ गई थी, क्योंकि भले ही वह विजेता था, उसे अंदर से एक अजीब हार का एहसास हो रहा था। वहीं आसपास खड़े अन्य शिष्य फुसफुसाने लगे, इस लड़के को सच में लगता है कि उसने जीत हासिल की। हाँ, लगता है इसे अर्जुन की प्रसिद्धि के बारे में कुछ पता नहीं था और उसने गलती से उसे चुनौती दे दी। यह तो सच में बहुत मजेदार है। विशाल सिंह ने भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसे वास्तव में अर्जुन की प्रसिद्धि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने बस सुना था कि लोग उसके बारे में बातें करते रहते हैं। इसीलिए जब उसने आज सुबह इतने सारे शिष्यों को अर्जुन के आसपास इकट्ठा होते देखा, तो वह भी लड़ाई में भाग लेने के लिए आगे आ गया और संयोग से चुन भी लिया गया। क्या वह यह लड़ाई हार सकता था? उसका खुद का घूंसा अर्जुन को उड़ा ले गया, लेकिन उसी के कारण वह एक विचित्र स्थिति में आ गया। गुरुकुल के नियमों के अनुसार उसने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। फिर से इस विचार के आते ही अर्जुन फिर से खड़ा हो गया, इस बार पहले से भी अधिक जोश और संकल्प के साथ। बिना किसी जवाब का इंतजार किए अर्जुन तेजी से विशाल सिंह की ओर दौड़ा। जब वह महज 3 कदम की दूरी पर था, उसने अपनी टांग घुमाते हुए विशाल के पैरों को गिराने की कोशिश की। तभी उसने एक लात मारी। गुरुकुल में सभी शिष्य विभिन्न युद्ध कलाएं सीखते थे, लेकिन अर्जुन की लड़ाई की शैली उसके साथियों से कहीं आगे थी। भले ही वह कम तकनीकों से परिचित था, तो यहां इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, अर्जुन फिर से हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। 2 संपूर्ण स्तरों का अंतर और साथ ही उनके शारीरिक बल में भी बड़ा अंतर था। अर्जुन की किक इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि विशाल सिंह को गिरा पाती, लेकिन उसने अपने ही शरीर को क्षति पहुंचा ली। उसका वार उसकी खुद की हड्डियों पर असर डाल चुका था, जिससे वह कुछ पल के लिए लड़खड़ा गया। फिर से, अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में अदम्य संकल्प झलक रहा था। धड़ाम! अर्जुन फिर से हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर से धड़ाम! अर्जुन फिर से जमीन पर गिरा। जो लोग अब और यह दृश्य सहन नहीं कर सकते थे, वे वहां से चले गए, जबकि कुछ वहीं खड़े रहकर आश्चर्य में थे। अर्जुन में सच में गजब की जिद्द है। इसे जितनी बार गिराया जाता है, यह उतनी ही बार उठ खड़ा होता है। यह हार मानने को तैयार ही नहीं। यह सब सुनकर विशाल सिंह के चेहरे पर उलझन और कड़वाहट आ गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका प्रतिद्वंदी इतना हठी होगा। अर्जुन 7 या 8 बार और हवा में उछलता रहा। उसका चेहरा सूज गया था, आंखें नीली पड़ चुकी थीं, शरीर लड़खड़ा रहा था, सांसें भारी हो गई थीं, लेकिन फिर भी वह मैदान छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः विशाल सिंह ने झल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हार मान लो, नहीं तो मारे जाओगे। अद्वितीय गुरुकुल में शिष्यों के आंतरिक संघर्षों के कारण हर साल कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। विशाल सिंह ने जब इस अडिग और साहसी भाई को देखा, तो वह अनायास ही थोड़ा चिंतित हो गया। जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि वह खुद इतनी दृढ़ता नहीं दिखा सकता था, और यह सोचकर कि उसे हार माननी पड़ सकती है, उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। संयम रखो, तभी तुम जलने से नहीं डरोगे। यह जीवन का नियम है। अपने निर्णयों पर अडिग रहना ही सच्ची दृढ़ता है। हालांकि अर्जुन का शरीर जख्मी और दुर्बल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विशाल सिंह जानता था कि अगर उसने इसे अब भी खत्म नहीं किया, तो यह लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। यह सोचकर विशाल सिंह तेजी से आगे बढ़ा और अर्जुन की गर्दन पर हथेली का वार करने के लिए झपटा। लेकिन अर्जुन अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के साथ किसी तरह वार को भांप गया और तुरंत हट गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें धुंधला गईं और वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर कुछ फीट ऊंचाई पर
एक वृक्ष की शाखा पर बैठी एक शिष्या ने अपनी छोटी सी किताब निकाली। पृष्ठ पलटते हुए उसने लिखा, परीक्षार्थी शिष्य अर्जुन बनाम सामान्य शिष्य विशाल सिंह, विजेता विशाल सिंह। उस शाखा पर बैठी शिष्या की आकृति बड़ी ही सुगठित और सुंदर थी। हालांकि उसके चेहरे पर काले रंग का मास्क था जिससे उसकी पहचान छिपी हुई थी, लेकिन उसकी नाजुक भौहें यह प्रमाण दे रही थीं कि वह अधिक उम्र की नहीं थी। उसके बाजू पर बंधा हुआ पट्टा उसकी पहचान को दर्शाता था। अद्वितीय गुरुकुल की गुप्त शाखा की शिष्या। अद्वितीय गुरुकुल की गुप्त शाखा एक विशेष विभाग था जिसे गुरुकुल के 3 मुख्य वरिष्ठों द्वारा संचालित किया जाता था। इस शाखा के शिष्यों का कार्य था गुरुकुल की हर छोटी बड़ी घटना का लेखा जोखा रखना। इसमें शिष्यों के बीच हुए द्वंद्वों के परिणाम भी शामिल होते थे। इसीलिए गुरुकुल में हुई किसी भी लड़ाई के परिणाम को प्रमाणित करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गुप्त शाखा के शिष्य साए की तरह हर मुकाबले पर नजर रखते और उनके परिणामों को दर्ज करते थे। फिर इन रिकॉर्ड्स का मासिक सारांश तैयार किया जाता था। इस शिष्या ने इस द्वंद्व के परिणाम को दर्ज करने के बाद अपनी कमर से एक और छोटी पुस्तक निकाली और उसे खोला। अर्जुन की 147वीं हार। अगर यह पुस्तक पलटी जाए तो उसमें अर्जुन की असंख्य पराजयों का लेखा जोखा मिलेगा। पहली लड़ाई से लेकर आज तक की सभी लड़ाइयों में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, पराजय। लगातार 147 द्वंद्व और हर बार हार। यह शायद गुरुकुल के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड था जिसे सुनकर कोई भी चकित रह जाए। लेकिन इस रिकॉर्ड का स्वामी इस वक्त जमीन पर बेसुध पड़ा था। यह तक पता नहीं था कि वह जीवित है या नहीं। अर्जुन ने कभी किसी को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए ये 147 हार सिर्फ उन द्वंद्वों की थीं जो अन्य शिष्यों ने उसे चुनौती देकर लड़ी थीं। यानी कि हर 5 दिन में एक चुनौती। यह सिलसिला पूरे 2 वर्षों से चला आ रहा था। शाखा पर बैठी शिष्या ने अर्जुन को जमीन पर बेसुध पड़े हुए देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन इतनी मार झेलकर भी आखिर क्यों डटा हुआ था। वह अब अद्वितीय गुरुकुल का परीक्षार्थी शिष्य बन चुका था, जहां उसका जीवन ही संकट में था। फिर भी वह यहाँ क्यों रुका था? अगर वह गुरुकुल छोड़ देता तो शायद उसका जीवन अधिक शांतिपूर्ण हो सकता था। आखिर इस दुबले पतले लड़के में ऐसा कौन सा समर्पण था जिसने उसे 147 हार के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारने दी? शायद यह किसी पुरुष की मूर्खता थी या फिर उसकी जिद। हर बार वह अर्जुन को लगभग मरणासन्न अवस्था में देखती थी। धीरे धीरे उसने इस तपस्वी शरीर, तृतीय अवस्था के युवक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह जानना चाहती थी कि इतनी कमजोर स्थिति के बावजूद अर्जुन कब तक यहाँ बना रहेगा। उसकी प्रतिभा और उसकी धीमी प्रगति को देखते हुए ये साफ था कि वह इस गुरुकुल के लिए उपयुक्त नहीं था। उसका स्थान शायद बाहरी दुनिया में कहीं और था। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, दर्शक भी कब के जा चुके थे, लेकिन अर्जुन अब भी जमीन पर बेसुध पड़ा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जब अर्जुन को होश आया तो दिन के 3रे पहर हो चुके थे। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो दर्द से मुक्त हो। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह उठा और चारों ओर देखा तो हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह अब एक पेड़ की छांव में पड़ा हुआ था, न कि वहां जहां वह बेहोश हुआ था। यह कैसे हुआ? अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या किसी साथी शिष्य ने इतनी दया दिखाई कि उसे यहां तक लाकर छोड़ा? यह पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसे हल्की याद आई कि उसने एक छायामय आकृति को अपने सामने से गुजरते देखा था, लेकिन स्मृति बहुत धुंधली थी। जितना अधिक वह याद करने की कोशिश करता, उतना ही अस्पष्ट होती जाती। परंतु उसके वर्तमान स्थान और जहां वह बेहोश हुआ था, वहां साफ खींची हुई लकीरें दर्शा रही थीं कि उसे यहां घसीट कर लाया गया था। अर्जुन ने अपनी पीठ पर हाथ रखा और अचानक तेज जलन महसूस हुई। एक क्षण के लिए वह जड़ हो गया, फिर गुस्से से भर उठा। उसके मन में किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसने मुझे घसीटकर यहां लाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे वहीं छोड़ देता
तो बेहतर होता। अपने गुस्से में डूबे अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके दाएं हाथ में कुछ था। उसने संदेह भरी नजरों से देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उसके हाथ में एक छोटा सुंदर चीनी मिट्टी का पात्र था। यह क्या है? यह निश्चित रूप से उसका नहीं था, क्योंकि उसके पास सिर्फ उसकी पुरानी पोशाक और झाड़ू थी। उसके पास ऐसी कीमती वस्तु कहां से आई? छोटे पात्र पर एक लेबल था। उसने उसे पढ़ा, रक्त थक्का मरहम। अर्जुन ने उस छोटी शीशी को देखा जिस पर लिखा था रक्त थक्का मरहम। यह अद्वितीय गुरुकुल में घाव भरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मरहम था। हालांकि यह साधारण था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता बहुत अच्छी थी। आमतौर पर शिष्य इसे आपातकालीन स्थिति के लिए अपने पास रखते थे, मगर यह मरहम सस्ते में नहीं आता था। गुरुकुल के भंडार कक्ष में इसकी कीमत 10 योगदान अंकों के बराबर थी। 10 योगदान अंक। अर्जुन को 1 महीने तक झाड़ू लगाने पर मात्र 10 योगदान अंक मिलते थे, यानी इस मरहम की कीमत उसके पूरे महीने की मेहनत के बराबर थी। किसने दिया होगा यह? अर्जुन सोच में पड़ गया। अब उसे उस अज्ञात व्यक्ति के प्रति अपनी नाराजगी कम होती हुई महसूस हुई, पर जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, उसकी पीठ में फिर से जलन होने लगी। 3 साल हो गए थे उसे इस गुरुकुल में आए हुए। इतने समय में वह यह भली भांति समझ चुका था कि यहाँ दया की कोई जगह नहीं थी, मगर आज किसी ने उसके लिए यह मरहम छोड़ दिया, जिससे उसके दिल को गहरा छू गया। पहले तो वह मान चुका था कि इस गुरुकुल के सभी शिष्य निर्दयी और स्वार्थी थे। शायद यह मरहम देने वाले के लिए अधिक मूल्यवान न हो, लेकिन इस क्षण में अर्जुन को इसकी सख्त जरूरत थी। एक पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है, और जब एक छोटी कृपा की जाती है तो उसे जीवन भर नहीं भुलाया जाना चाहिए। अर्जुन के मन में कृतज्ञता थी। उसने याद करने की कोशिश की कि वह व्यक्ति कौन हो सकता था, लेकिन स्मृतियां धुंधली हो गई थीं। उसे बस हल्की सुगंध की एक झलक याद थी। क्या यह मरहम इतना सुगंधित होता है? अर्जुन ने सोचा। वह धीरे धीरे शांत हुआ, अपने कपड़ों को ठीक किया और मरहम की शीशी को सावधानी से रख लिया। फिर उसने अपनी झाड़ू उठाई और अपने काम पर लौट आया। गुरुकुल के भीतर और बाहर उसने सफाई की, और जब आधी रात बीत गई तो उसका काम पूरा हुआ। अब वह थके और भूखे शरीर को घसीटता हुआ अपनी झोपड़ी की ओर लौटने लगा। सुबह की लड़ाई में लगे घाव अब तक उपचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन की भूख चरम पर थी, लेकिन उसने पहले अपने घावों की देखभाल करना आवश्यक समझा। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी की बाल्टी उठाकर अपना शरीर धोने लगा। अगर इस समय कोई उसे देखता तो शायद हैरान रह जाता। उसकी हड्डियां स्पष्ट रूप से दिख रही थीं, उसकी पसलियां उभरी हुई थीं और उसके शरीर पर मांस बहुत ही कम था। पोषण की कमी साफ झलक रही थी। उसके शरीर पर हर जगह घाव और चोट के निशान थे। शायद ही कोई ऐसा हिस्सा था जहां कोई पुराना जख्म न हो। हर 5 दिन में उसे चुनौती दी जाती थी। हर बार वह हार जाता था, हर बार वह बेहोश हो जाता था। पुराने घाव ठीक भी नहीं हो पाते थे कि नए जख्म आ जाते थे। कोई और उसकी जगह होता तो अब तक हार मान चुका होता, मगर अर्जुन, वह हर बार उठ खड़ा होता, अपने घावों की परवाह किए बिना अपने काम में लगा रहता। तो क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। एक बार जब अर्जुन का शरीर साफ हो गया, उसने खून जमाने वाली क्रीम की बोतल उठाई और उसे थोड़ी देर सूंघा। उसे एहसास हुआ कि दवाई काफी ताजगी से भरी हुई थी और वह इसमें खो गया। फिर उसने इसे ठीक करने के लिए अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने वह बोतल खोली और अपनी चोटों पर क्रीम लगाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत रुक गया। उसने जल्दी से एक नया पानी का टब लाया और उसमें दवाई का कुछ हिस्सा डालकर उसे घोलने लगा। धीरे धीरे उसे घोलते हुए उसने उसी पतली दवाई से अपनी चोटों का इलाज करना शुरू किया। खून जमाने वाली क्रीम का असर अच्छा था, पर इसे घोलने के बाद असर थोड़ी कम हो गई। लेकिन अर्जुन के पास यही एक बोतल थी, तो जाहिर है उसे इसे संभाल कर ही इस्तेमाल करना था। घोलने के बाद जब वह टब खाली हो गया, अर्जुन ने अपनी चोटों का इलाज भी पूरा कर लिया। हालांकि उसके मन में कुछ सवाल थे। क्रीम की महक पहले जैसी नहीं थी और थोड़ी तीखी भी महसूस हो रही थी। अपने कपड़े वापस पहनकर
अर्जुन एक काले रंग की मीठी आलू की जड़ ले आया और उसे जल्दी से खा लिया। फिर अर्जुन अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और जल्द ही सो गया। उसके छोटे से झोपड़ी की छत में जो छेद थे, उनके जरिए कुछ रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे झोपड़ी रोशन हो रही थी। झोपड़ी बहुत साधारण थी। वहां न तो कोई मेज थी, न ही कोई कुर्सी। केवल एक छोटा सा बिस्तर था, जिस पर मृग की चमड़ी की चादर और एक चौकोर तकिया पड़ा था। यही थी अर्जुन की सारी संपत्ति। मृग की चमड़ी वह अर्जुन ने पहले शिकार करके प्राप्त की थी। हालांकि यह बहुत मोटी नहीं थी, फिर भी यह गर्म रखती थी। तकिया, जब वह गुरुकुल से बाहर था और शिकार पर गया था, तो उसे कहीं रास्ते में मिल गया था। वह तकिया चौकोर था, 1 फुट लंबा और 3 अंगुल मोटा। यह पत्थर जैसा दिखता था और महसूस भी होता था, लेकिन इसका वजन एक पत्थर जैसा नहीं था। अर्जुन नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन उसने इसे तकिए के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कभी ज्यादा नहीं सोचा। यह काला पत्थर जैसा तकिया पहले से ही अर्जुन के पास 1 साल से था, और फिर भी वह नहीं जानता था कि यह क्या है। फिर भी यह एक बेहतरीन तकिया था। गहरी नींद में अर्जुन ने आज की लड़ाई का सपना देखा। बार बार उसे विशाल सिंह द्वारा उड़ाया गया, और हर बार वह फिर से खड़ा होकर अपने सीने पर खून के चिन्ह के साथ लड़ाई जारी रखता। जैसे जैसे सपना चलता गया, खून का चिन्ह और भी ताकतवर हो गया। अर्जुन का सोता चेहरा दर्द से तंग था, लेकिन उसमें दृढ़ता दिख रही थी। उसका एक ही उद्देश्य था, सफलता प्राप्त करना। चाहे उसे अपना पैर काटने का आदेश दिया जाए या अपने शरीर को आग में जलाने का, वह डरने वाला नहीं था। बेहोश अर्जुन को यह नहीं पता चला कि उसके नीचे रखा तकिया अब एक धुंधली रोशनी छोड़ रहा था, जो उसके मनोदशा के साथ मेल खा रही थी। यह रोशनी धीरे धीरे और अधिक चमकीली होती गई। स्वप्न में अर्जुन ने विशाल सिंह से अपनी पहली सुबह की मुठभेड़ को दोहराया, बार बार जमीन पर गिरते हुए। अपनी 1000वीं बार गिरने और फिर उठने के बाद उसकी अडिग इच्छा शक्ति अचानक टूट गई। वह निर्दयी तरीके से विशाल सिंह की ओर बढ़ा, जो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। फिर विशाल सिंह का रूप धुंधला हो गया और वह अर्जुन के रूप में बदल गया। इस क्षण में अर्जुन का मन शांत हो गया। हालांकि यह उसके प्रतिद्वंदी को हराने के कारण नहीं था, बल्कि यह उसके अपने डर और समर्पण करने वाले दिल पर विजय पाने की वजह से था। धीरे धीरे एक हल्का सा एहसास उठा। अब आकाश के नीचे ऐसा कुछ नहीं था जो उसे किसी के सामने झुकने पर मजबूर कर सके। वास्तविकता में अर्जुन के सिर के नीचे रखा काला तकिया अचानक एक काले रोशनी से चमक उठा। यह काली रोशनी काले पत्थर से बाहर निकली और कुछ देर हवा में मंडराती रही। फिर अर्जुन के सिर में घुस गई और तुरंत गायब हो गई। साथ ही एक प्राचीन और सुनसान स्थान पर एक अजीब उपस्थिति का आक्रमण हुआ। जैसे ज्वार की लहरें या बर्फ का ढाना, वह अजीब उपस्थिति सोच रही थी कि उसके सामने खड़ा हर व्यक्ति नगण्य था। अर्जुन अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया और वह डर से कांप रहा था। वह उस अजीब उपस्थिति द्वारा जगाया गया था। खुद को शांत करते हुए उसने मुस्कान देने की कोशिश की। स्वप्न में वह खुद को इतनी डरावनी स्थिति में डाल सकता था, यह सचमुच हास्यास्पद था। अपने चेहरे को रगड़ते हुए उसने रात के आकाश में देखा और समय का अनुमान लगाया। फिर वह चिढ़ा। उसने केवल 2 घंटे ही सोया था और बाहर काफी अंधेरा था। जल्दी से उठते हुए उसने मृग की चमड़ी की चादर को मोड़ा और काले पत्थर के तकिए को फिर से सही जगह पर रखा। जैसे ही वह उठा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने वापस मुड़कर तकिए को देखा। यह एहसास, उसके अंदर से आवाज आई कि यह पहले जैसा नहीं था। संदेह के चलते अर्जुन ने तकिए को उठाया और महसूस किया कि इसका वजन बहुत कम हो गया था। अजीब, यह पत्थर अचानक इतना हल्का कैसे हो सकता है? यह सवाल उसके मन में उठने लगा और फिर और भी सवाल खड़े हो गए। यह ऐसा था जैसे एक मोटी किताब हवा में उछाल दी गई हो, जिसके पन्ने फैलकर जमीन पर गिर रहे हों। अर्जुन हैरान रह गया और कुछ देर के लिए वह उसे पकड़ना भी भूल गया। अर्जुन ने देखा कि काला पत्थर का तकिया जमीन पर गिरकर एक किताब की तरह खुल गया। वह विश्वास नहीं कर सका, हालांकि वह उस तकिए को सामने देख रहा था। क्या यह एक पत्थर नहीं था?
यह अचानक किताब कैसे बन गई? काला पत्थर का तकिया अर्जुन के पास 1 साल से अधिक समय से था और वह इसे अच्छे से जानता था। क्या उसने पहले एक काले पत्थर को नहीं पाया था और यह कोई किताब नहीं थी? क्या कोई पुरानी कछुआ अपनी खाल उतारकर सांप बन गया था? कुछ समय पहले जब वह किताब को उठाने झुका तो उसने तुरंत इसके साथ एक संबंध महसूस किया। फिर से देखने पर उसे सच में मानना पड़ा कि यह वही तकिया था जिसे वह इस्तेमाल कर रहा था। यह मोटी किताब उसे चुप करा देने वाली थी। हालांकि इसमें कोई शब्द नहीं थे, यह खाली थी, लेकिन किताब के पन्ने उसे इसके अंदर देख पाने से रोक रहे थे। उसने हल्के से एक पन्ना फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फाड़ा ही नहीं जा सका। यह सच में उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। वह इसे पूरे 1 साल तक इस्तेमाल कर चुका था और अब जाकर उसने इसकी असलियत का पता लगाया। लेकिन इस खाली काले किताब का क्या इस्तेमाल हो सकता है? उसने किताब की पूरी जांच की और फिर भी कुछ नहीं मिला। रहस्यमय। अर्जुन ने किताब का पहला पन्ना पलटा और उसमें कुछ भी नहीं था। खाली पन्ने को घूरते हुए उसने देखा कि कुछ बदलाव हो रहा था। फिर उसने महसूस किया कि पन्ने में कुछ बदलाव हुआ था। उसी अजीब उपस्थिति का एहसास फिर से हुआ जो उसने अपने स्वप्न में एक सुनसान स्थान में महसूस की थी। एक पंक्ति सोने के रंग में लिखी हुई थी, खून लिया गया, सोने का शरीर उतरा। कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सोने का अमर। ये शब्द अर्जुन की आत्मा में गहरे तक समा गए और उसने किताब को जोर से बंद कर दिया। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। गहरी सांस लेकर उसने खुद को कुछ शांत किया। यह काला किताब क्या रहस्य छिपाए हुए है? उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसे यह एहसास था कि यह वस्तु जो उसने काले पवन पर्वतों से प्राप्त की थी, एक महान इतिहास को छिपाए हुए है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने फिर से काले किताब को खोला। इस बार उसने पन्ने की पहली पंक्ति पढ़ी। मालूम हुआ यह कोई सपना नहीं था। धीरे धीरे अन्य पंक्तियां भी धीरे धीरे उभरने लगी। गर्वित सोने का शरीर, बाड़े पर शासन, अडिग आत्मा। क्या वह उतरेगा? 8 पंक्तियां और 32 शब्द पूरे पन्ने पर फैले हुए थे। ये शब्द एक आकाशीय और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने का एहसास दिला रहे थे, जैसे उन शब्दों में एक अदम्य आत्मा समाई हो। ये 32 शब्दों का अर्थ समझना बहुत आसान था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन ने इसे तुरंत ही समझ लिया, लेकिन काले किताब का इतिहास अज्ञात था, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट हुई। क्या हो अगर यह किसी तरह का जाल हो? यह सोचकर वह खुद पर हंस पड़ा, क्योंकि वह अभी केवल अद्वितीय गुरुकुल का एक साधारण प्रशिक्षु था। कोई उसकी इतनी परवाह क्यों करेगा कि उसके लिए जाल बिछाए? आखिरी कुछ पंक्तियों को पढ़कर और उनके अर्थ को समझते हुए उसे एहसास हुआ कि यह काले पत्थर का तकिया किताब में क्यों बदला होगा। यह निश्चित रूप से आज रात के उसके स्वप्न से जुड़ा था। 1 साल से अधिक समय तक यह तकिया बिना किसी बदलाव के वैसा ही रहा, लेकिन आज अचानक यह एक किताब में बदल गया। इन दोनों घटनाओं का आपस में गहरा संबंध होना ही चाहिए। क्या यह उसकी खुद की परिवर्तनशीलता थी जिसने इस काले पत्थर के तकिए को बदल दिया? अगर यह किताब मेरे कारण प्रकट हुई है तो इसका जन्म मेरे लिए ही हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैं ही इस काले किताब का असली स्वामी हूं। यह सोचकर अर्जुन ने अब और संकोच नहीं किया। किताब में साफ साफ लिखा था कि इसे सक्रिय करने के लिए उसे अपना खून टपकाना होगा। यह सोचते ही उसने अपने दांतों से अपनी उंगली जोर से काटी और खून की एक बूंद पन्ने पर गिरा दी। टप टप खून पन्ने पर गिरा, लेकिन कोई स्पष्ट बदलाव नहीं हुआ। कुछ समय के बाद पन्ने से एक काली चमक निकलनी शुरू हुई। उसी समय अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका शरीर असहज हो गया है। आज की चोटें जलने की तरह दर्द करने लगीं। उसका सिर भी तेजी से दुखने लगा। अपने दांत भींचकर वह सहन करता रहा। उसके रक्त की धार बहती रही और किताब की काली रोशनी धीरे धीरे और भी चमकदार होती चली गई। लंबे संघर्ष और प्रयास के बाद अर्जुन लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन इस दौरान किताब में बड़ा बदलाव आ चुका था। काली रोशनी अब सिमटने और मुड़ने लगी थी और पन्ने के केंद्र में एक छोटा सा भंवर प्रकट हो गया। उस भंवर के भीतर से एक सुनहरी चमक दिखने लगी।
अर्जुन ने अपनी चेतना को मजबूती से संभाले रखा और उस अद्भुत परिवर्तन को ध्यान से देखने लगा। काले भंवर के भीतर से धीरे धीरे एक छोटा, गोल, चमकदार, काले रंग का रहस्यमयी पदार्थ प्रकट होने लगा। वह स्तब्ध रह गया। सच में इस किताब के भीतर कुछ था। जब उसने अपना खून टपकाया था तो उसे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच में संभव होगा। तो क्या होने वाला है, अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने पहले लिखे गए 32 शब्द झूठे नहीं थे। खून लिया गया, सोने का शरीर उतरा। तो यह सोने का शरीर आखिर किस प्रकार का है? इस विचार के साथ ही अर्जुन के पीले पड़े चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। कुछ क्षणों बाद जैसे ही वह चमकदार गोल चीज पूरी तरह से उसके सामने प्रकट हुई, उसने अनायास ही अपनी लार निगल ली। उसकी कल्पना चाहे जितनी भी उन्नत होती, वह कभी नहीं सोच सकता था कि यह सोने का शरीर ऐसा होगा। यह चीज लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा एक स्वर्णिम कंकाल था, और सबसे पहले जो चीज बाहर आई वह इस कंकाल की खोपड़ी थी। यह सोने की खोपड़ी किताब के पन्ने के ऊपर तैर रही थी, जैसे कोई साधना में लीन हो। इसके प्रत्येक हड्डी की चमक अर्जुन की छोटी सी झोपड़ी को रोशन कर रही थी। धीरे धीरे पन्ने पर बना काला भंवर सिकुड़ने लगा और सब कुछ फिर से शांत हो गया। अर्जुन स्तब्ध होकर इस अजीब स्वर्णिम कंकाल को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। किताब में सिर्फ सोने के शरीर को बाहर निकालने का तरीका बताया गया था, लेकिन इसके आगे क्या करना है यह नहीं लिखा था। ध्यान से देखने पर अर्जुन को कुछ अजीब लगा। सामने खड़े स्वर्णिम कंकाल की कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी को घूर रहा हो। उसके कोई होंठ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह उसकी कमजोरी का उपहास उड़ा रहा हो। यह सोचते ही अर्जुन क्रोधित हो गया और उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इतना छोटा सा कंकाल और इतना घमंडी! लेकिन जैसे ही उसने इसे पकड़ने की कोशिश की, वह स्वर्णिम कंकाल अचानक उसकी ओर उड़कर उसके सीने में धंस गया। आह! अर्जुन डर के मारे चिल्ला उठा। एक कंकाल सीने से टकराए और घुस जाए, यह एक डरावना अनुभव था। जैसे ही कंकाल उसके शरीर में समाया, उसने एक तेज रोशनी छोड़ी जो अर्जुन की त्वचा के हर रोम छिद्र में समाने लगी, और तभी उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द का विस्फोट हुआ। लेकिन यह साधारण दर्द नहीं था, यह उसकी हड्डियों की गहराइयों से पीड़ा थी। वह तेजी से सांस लेने लगा, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि वह खुद को संभाल नहीं सका। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर झुककर एक झींगे की तरह मुड़ गया और भयंकर ऐंठन के साथ दर्द की लहरें उसके शरीर में उठने लगीं। उस पल अर्जुन के पूरे शरीर की हड्डियां चटक कर टूट गईं और वह अंगुली तक नहीं हिला सकता था, क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं थी। यह कोई भ्रांति नहीं थी। अगर कोई उसके शरीर के अंदर देखता तो वह देख सकता कि उसकी हड्डियां टूट रही थीं और हर टूटी हुई हड्डी के पास सोने की एक परत लिपटी हुई थी। यह परत टूटे हुए हड्डियों की मरम्मत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मरम्मत की गति टूटने से कहीं धीमी थी। जब मरम्मत खत्म होती तो हड्डियां फिर से टूट जाती। मनुष्य की हड्डियां उनके अस्थि मज्जा और नसों को घेरती हैं। इन्हें किसी भी छोटे से स्पर्श से गहरी चोट पहुंच सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस क्षण में अर्जुन पर क्या बीत रही होगी। उसके शरीर में एक भी हड्डी नहीं थी जो नहीं टूटी हो। यह स्थिति किसी और के लिए भी असहनीय होती और उनकी ताकत अर्जुन से हजारों गुना ज्यादा होती, तो भी वे अभी तक बेहोश हो गए होते। लेकिन अर्जुन के लिए वह दर्द 1000 गुना अधिक था। झोपड़ी से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और पास ही एक सहपाठी जो टहलने निकला था उस चीख से डरकर जल्दी से भाग गया। कहीं से एक संदेश आया जो इस स्वर्णिम शरीर से आया था। अर्जुन की चेतना को नष्ट करो और उसका शरीर हड़प लो। क्या अर्जुन सहमत था? भले ही वह हिलने डुलने में असमर्थ था, लेकिन उसने अपनी चेतना बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और वह कभी भी इस स्वर्णिम शरीर को खुद पर काबू नहीं करने देगा। स्वर्णिम शरीर को डर महसूस हुआ और उसने बार बार अर्जुन की हड्डियां तोड़ी, उसकी नसों को पीड़ा दी ताकि वह बेहोश हो जाए।
एक ओर था गर्वित स्वर्णिम कंकाल और दूसरी ओर था अर्जुन का अडिग आत्मविश्वास। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका परिणाम कोई नहीं देख सकता था। अर्जुन जानता था कि यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। यह पहले के साथी विद्यार्थियों के साथ की चुनौती से कहीं अलग था। अगर यह पहले का अर्जुन होता तो वह हार मान लेता, लेकिन अब वह नहीं हारेगा। चाहे जितना भी दर्द हो, वह सहन करेगा। उसकी चेतना और स्वर्णिम शरीर की विध्वंसक शक्ति दोनों के बीच एक कठिन संघर्ष चल रहा था, और यह युद्ध अर्जुन के शरीर के भीतर हो रहा था। तुम खींचो, मैं खींचता हूं। कोई भी 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं था। समय के साथ अर्जुन को हैरानी हुई कि जो असहनीय दर्द पहले था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। यह उसकी आत्मा को जागृत करता और उसे ऊर्जा से भर देता। अब समझ में आया, जब अर्जुन और स्वर्णिम शरीर के बीच संघर्ष हुआ तो उसकी हड्डियां बार बार टूटने से मजबूत होती गईं। जैसे जैसे उसकी हड्डियां मजबूत होती गईं, वैसे वैसे स्वर्णिम शरीर की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं और इस प्रकार दर्द कम होने लगा। संघर्ष जल्द ही समाप्त होने वाला था। अब स्थिति उसके पक्ष में झुकी थी और जो पहले असहनीय दर्द था वह अब सहनीय हो गया। वह दर्द हल्के खुजली जैसा महसूस होने लगा, फिर ठंडे पानी की बूंदों जैसा। यह अनुभव कुछ ऐसा था जैसे क्रीम लगाई जा रही हो, जिससे उसकी लाखों रोम छिद्र खुलकर आराम महसूस करने लगे। स्वर्णिम शरीर की निराशाजनक संघर्ष को महसूस करते हुए अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से शाप दिया और उस शक्तिशाली उपस्थिति को अपने भीतर कुचल डाला। अब उसके शरीर के अंदर सब कुछ शांति से सुसुप्त हो गया। एक गहरी आह निकली, जो एक सुखद संतोष और राहत की भावना से भरी हुई थी। अर्जुन लगभग 1 घंटे तक शांतिपूर्वक जमीन पर पड़ा रहा, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लिया था। 1 घंटे पहले अर्जुन को यह सब एक सपना सा लगा था। वह सच में यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सब वास्तविक था। चुपचाप उसने खुद को घूंसा मारा और दर्द महसूस किया। आखिरकार यह क्या है? इस काले किताब का इतिहास क्या है? उसने नकारात्मकता में बड़बड़ाते हुए कहा। जब तक उसका दिल धीरे धीरे धड़कना बंद नहीं हुआ, उसने अचानक महसूस किया कि वह पहले से कुछ अलग हो चुका था। पहले वह 3 अच्छे भोजन नहीं कर पाता था और हर 5 दिन में उसे पिटाई झेलनी पड़ती थी, जिससे उसकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं। लेकिन अब उसने साफ महसूस किया कि उसकी हड्डियां अब ऊर्जा से भरपूर थीं। एक हलचल सी महसूस हो रही थी, जो उसके शरीर के अंदर और बाहर धीरे धीरे फैल रही थी, और वह दर्द जो पहले उसे असहनीय लगता था, अब महसूस नहीं हो रहा था। यह समझकर अर्जुन ने जल्दी से अपनी बाहें चढ़ाई और कपड़े खोले। ध्यान से देखा तो पाया कि उसके शरीर पर अब कोई चोटें और घाव नहीं थे। वे सब गायब हो चुके थे। यहां तक कि पुराने घाव भी पूरी तरह से ठीक हो गए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर अब बिल्कुल नए पैदा हुए बच्चे जैसा था, बिना किसी घाव के, पूरी तरह से स्वस्थ। जो जगह पहले घावों के निशान थे, वह रगड़ते ही मर चुकी त्वचा गिर गई और उसके नीचे की नरम त्वचा खुल गई, बिल्कुल एक बच्चे जैसी, लेकिन उससे भी ज्यादा स्वस्थ। मैं रो रहा हूं, उसने गहरी आह भरते हुए कहा, सोचते हुए कि उसके शरीर में वह स्वर्णिम कंकाल कितना ताकतवर था और उसकी पुनर्निर्माण क्षमता कितनी अद्भुत थी। फिर उसने अपनी शक्ति का आकलन किया और पाया कि वह अब भी शरीर की सुदृढ़ता के 3रे चरण में था। कोई बदलाव नहीं हुआ था। यह देखकर उसे कुछ हद तक निराशा हुई। नदियां और उपकथाएं, जिनके बारे में केवल अंदरूनी लोग ही जानते थे, अर्जुन ने बचपन में बहुत सुनी थीं। उसे यह पता था कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो असाधारण ताकत पा सकते थे और प्रसिद्ध हो सकते थे, लेकिन आखिरकार यह केवल एक कहानी थी। कितने लोग वास्तव में खुश हो पाते हैं और ऐसी किस्मत पाते हैं इस दुनिया में? वे बड़े बड़े आचार्य और विशेषज्ञ, जिनकी ताकत बहुत अधिक होती है, वे भी अपनी जमीन से बंधे रहते थे और अंतिम समय में उत्तराधिकारी की तलाश करते थे। क्या ऐसा चमत्कारी घटनाएं होती हैं? लेकिन वही समस्या अब अर्जुन के साथ घटित हो चुकी थी। वह काला किताब, जो उसकी समझ से बाहर था, निश्चित रूप से बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी, और वह स्वर्णिम कंकाल जो उसके शरीर में था,
वह बिना किसी संदेह के असाधारण था। इसे अर्जुन का सौभाग्य कहा जा सकता था या फिर इसे उसकी किस्मत भी कहा जा सकता था। काले किताब के पहले पृष्ठ पर लिखी 4 पंक्तियां, गर्वित स्वर्णिम शरीर, बाड़े पर शासन, अडिग आत्मा, क्या वह उतरेगा? अगर अर्जुन ने इस काले किताब को नहीं उठाया होता और कोई और इसे पा लेता तो वह इसे बेकार की चीज समझकर फेंक देता। यह माउंट ताई की तरह अडिग और रहस्यमयी थी, जिसे खोलना नामुमकिन था, लेकिन केवल इसलिए कि अर्जुन ने इसे उठाया और 1 साल तक इसे तकिए के रूप में इस्तेमाल किया। इसने उसके शरीर की अडिग और कठोर प्रकृति को महसूस किया और आज इसका रहस्य प्रकट हो गया। दूसरे शब्दों में, यह उसकी किस्मत से पहली मुलाकात थी, लेकिन यह उसका पहला स्वयं अर्जित किया गया उपलब्धि थी। यह सोचते ही अर्जुन के दिल में एक आत्मसंतोष की लहर दौड़ गई। बेहतरीन घोड़े के लिए बेहतरीन काठी और वीरों को मिलते हैं अनुपम उपहार, सो वह काली किताब। अर्जुन को अचानक याद आया कि यह वही किताब थी जिसे उसने 1 साल तक तकिए की तरह इस्तेमाल किया था। अभी तक उसने यह नहीं सोचा था कि यह असल में क्या है और उसे यह कैसे मिली थी। अभी वह इस बारे में सोच ही रहा था और तभी काले किताब ने खुद को प्रकट कर दिया और झटके से बंद होकर जमीन पर गिर गई। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने किताब को उठाया और गहरी सोच में पड़ गया। फिर एक विचार उसके मन में आया। जैसे ही उसने अपने हाथ को थोड़ा हिलाया, किताब अचानक गायब हो गई और जब उसने दोबारा कोशिश की तो किताब फिर से प्रकट हो गई। यह दृश्य किसी जादू की तरह था। अर्जुन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया, क्योंकि वह सच में महसूस कर सकता था कि यह काली किताब केवल उसके एक विचार मात्र से उसके शरीर में समा सकती थी। क्या यह किताब आत्मा पत्थर से बनी हो सकती है? यह सोचते ही वह खुद ही डर गया। आत्मा पत्थर, यह एक पौराणिक रत्न माना जाता था। कहा जाता है कि जब लाखों भूत प्रेत किसी अथाह गहरी खाई में इकट्ठा होते हैं और असंख्य मानव ऊर्जाओं के बल से, तब यह बनना शुरू होता है। किंवदंती है कि यह पत्थर लाखों आत्माओं के दुख दर्द को अपने भीतर समेटे रहता है। इस काले पत्थर के भीतर करोड़ों जीवन की पीड़ा कैद है। कोई जीवित व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और वहां घास तक नहीं उग सकती। यह शब्द कुछ अतिरंजित लग सकते हैं, लेकिन एक आत्मा पत्थर के आकार में 3.5 सेंटीमीटर x 3.5 सेंटीमीटर बनने के लिए कितनी जानों की बलि दी जानी पड़ी होगी। इस पौराणिक पत्थर का निर्माण वास्तव में बेहद निर्दयी और रक्त रंजित था। इसके निर्माण के दौरान इसके आसपास की हर एक जिंदगी चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाती और इसका निर्माण समय भी अतुलनीय था। इसका निर्माण 1000 साल या फिर उससे भी ज्यादा समय ले सकता था, यहां तक कि शायद 10,000 साल भी। निर्माण की प्रक्रिया को छोड़ दें तो यह आत्मा पत्थर एक सर्वोत्तम खजाना माना जा सकता है। इसकी एक विशेष क्षमता है, यह किसी के शरीर से जुड़ सकता है और साथ ही एक आयाम खोल सकता है। यह आयाम बेहद लचीला होता है और चीजों को उसमें संग्रहित करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। हालांकि अर्जुन अभी सिर्फ एक परीक्षा शिष्य था, जो कि एक साधारण पद था, फिर भी उसके अनुभव कम नहीं थे। आत्मा पत्थर की पौराणिक कहानियां उसे बचपन से ही सुनने को मिल चुकी थीं और उसे इस पत्थर के बारे में काफी जानकारी थी। जब उसने इस काले किताब को प्राप्त किया था तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वह सोचता रहा कि यह किताब उसके शरीर में कैसे समाई और वह स्वर्णिम कंकाल जो किताब से निकला, उसने इसे कैसे पहचाना। लेकिन अब वह यह पहचान पाया कि यह पत्थर सचमुच आत्मा पत्थर था। उसकी आंखों में पसीना छलक आया। आत्मा पत्थर वह चीजें होती हैं जो किंवदंतियों में थीं, जो दुनिया से लगभग नष्ट हो चुकी थीं। अर्जुन को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक आत्मा पत्थर से सीधे सामना कर रहा था, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। किंवदंतियों में कहा जाता था कि एक आत्मा पत्थर का आकार केवल 3.5 सेंटीमीटर x 3.5 सेंटीमीटर तक होता था, और इस आकार में भी यह किसी की अनमोल संपत्ति हो सकती थी। लेकिन अर्जुन के सामने जो पत्थर था वह किसी किताब के रूप में था, जिसका आकार 30x 7 सेंटीमीटर था। उसका मूल्य अनुमान से बाहर था।
अगर यह खबर बाहर फैलती तो शायद पूरी हर्षवर्धन साम्राज्य की सेनाएं इस किताब को हासिल करने के लिए टूट पड़ती और किसी साधारण मार्शल स्कूल के पास तो यह चीज कभी नहीं आती। अर्जुन ने अपनी हाथों में गर्माहट महसूस की। वह डर महसूस कर रहा था, लेकिन यह खजाना उसके शरीर के अंदर था और यह उसे खतरों से बचा रहा था। अपने शरीर में यह खजाना छुपाए हुए अर्जुन तुरंत अपनी झोपड़ी में वापस लौट गया। वह हल्के से कदम रख रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दिन ब दिन अधिक उत्तेजित और असुरक्षित महसूस करने लगा था। अभी उसकी ताकत बहुत कम थी, तो वह इस खजाने की रक्षा कैसे कर सकता था? भले ही काले किताब को वह अपने शरीर में समाहित कर चुका था और इसे ढूंढने का मौका कम था, फिर भी उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। केवल अभ्यास, केवल शक्तिशाली ही अपना खजाना बचा सकते हैं। यह सोचकर अर्जुन का चेहरा शांत हो गया। उसने 3 साल पहले की घटना को याद किया। वह अपने किसी सहारे के बिना ही इस गुरुकुल में आया था। वह क्यों आया था? केवल अभ्यास और शक्ति पाने के लिए। अर्जुन के हाथों में वह किताब थी जिसमें पहला पृष्ठ स्वर्णिम शरीर के बारे में लिखा था। भले ही उसे अभी इसका उपयोग नहीं समझ आया, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार नहीं हो सकती। किताब के और भी पृष्ठ थे, तो क्या यह केवल गोल्डन बॉडी तक ही सीमित था? हालांकि अर्जुन इस वर्ष केवल 15 वर्ष का था, लेकिन बीते 3 वर्षों के कठिन अनुभवों ने उसे अपने समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व बना दिया था। इन्हीं अनुभवों ने उसके भीतर एक अडिग स्वभाव को जन्म दिया था। जब वह शांत हुआ तो अपने बिस्तर पर बैठकर उसने ध्यानपूर्वक उस पुस्तक के पहले पृष्ठ को पढ़ना शुरू किया। पहले पृष्ठ को देखने के बाद जब उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा तो उसने दूसरा पृष्ठ पलटा। पिछले अनुभवों के कारण उसके क्रियाकलाप अब अधिक स्वाभाविक और जानकार व्यक्ति जैसे लग रहे थे। तभी अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गईं, क्योंकि काले पृष्ठों पर सुनहरे अक्षर उभरने लगे। गौरवशाली स्वर्ण शरीर, तपस्या का रहस्य। कुछ समय पहले उसका मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन अब वह उत्साह से भर उठा। जैसा उसने अनुमान लगाया था, हर पृष्ठ में कुछ न कुछ छिपा हुआ था। बिना किसी देरी के अर्जुन का पूरा ध्यान पुस्तक के दूसरे पृष्ठ पर केंद्रित हो गया। अचानक सुनहरे अक्षर पृष्ठों से निकलकर मछली की तरह हवा में तैरते हुए अर्जुन के मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गए। उनके प्रकाश ने उसके चारों ओर के अंधकार को एक पल के लिए रोशन कर दिया और फिर गायब हो गया। इसके बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके मस्तिष्क में एक नई जानकारी भर गई है। ये सभी ज्ञान उसी सुनहरी रोशनी के कारण अर्जित हुआ था। अपने हृदय को शांत करते हुए अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और उस जानकारी को आत्मसात करने लगा। दरअसल उसे इसे समझने या आत्मसात करने की आवश्यकता नहीं थी। जब ये अक्षर उसके मस्तिष्क में अंकित हुए तो वह स्वाभाविक रूप से उनके अर्थ को समझने में सक्षम हो गया। यह एक तरह की संपूर्ण समझ थी। तो यह है तपस्या का रहस्य, अर्जुन ने बुदबुदाया, क्योंकि उसने पाया कि यह एक विशेष मुट्ठी तकनीक थी। यह दिखने में साधारण लग सकती थी, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत कठिन थी। इसे करने के लिए कुछ सख्त नियम थे। यह तकनीक अत्यधिक गूढ़ थी और इसे सीखने के लिए व्यक्ति को उगते हुए सूरज की दिशा में पूर्व की ओर मुख करके अभ्यास करना पड़ता था। इसका अर्थ था कि इसे प्रतिदिन केवल आधे घंटे तक ही अभ्यास किया जा सकता था। वर्तमान में रात थी, अतः उसे कम से कम 5-6 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती। यह सोचकर अर्जुन को थोड़ी खींच हुई, क्योंकि उसने पूरे दिन कठिन परिश्रम किया था और केवल एक सूखा रोटी का टुकड़ा खाया था। लेकिन इसके बावजूद उसने एक अनमोल खजाना प्राप्त कर लिया था, जिससे उसका मन उल्लास से भर उठा। आधा घंटा सोने का प्रयास करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब वह इस काले ग्रंथ के तीसरे पृष्ठ का विश्लेषण करेगा। लेकिन यह सब व्यर्थ गया। चाहे अर्जुन कितनी ही बार पृष्ठों को उलट पलट कर देखता, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसी प्रक्रिया में वह कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। जब अर्जुन जागा, तब लगभग सूर्योदय का समय था। भोर के पहले का अंधकार चारों ओर छाया हुआ था और वातावरण में एक अद्भुत निस्तब्धता थी, जिसे कभी कभी कीट पतंगों और पक्षियों की आवाजें भंग कर रही थीं।
आने वाले क्षणों को लेकर उसका हृदय उत्सुक था। अर्जुन तेजी से बिस्तर से उठा और कुटिया के बाहर आ गया। वहां खड़े होकर उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने शरीर को धीरे धीरे शांत किया। एक हल्की सी धुंधली भोर की रोशनी दिखाई दी। तब उसने अपनी आंखें खोलीं। वह मुट्ठी तकनीक, जिसकी विधियां उसने अनगिनत बार मन ही मन दोहराई थीं, अब अभ्यास के लिए तैयार थी। उसके हाथ हथेली का आकार लेते गए। एक कोमल धीमी गति से उसने बाएं धकेला, फिर दाएं, फिर आगे बढ़ाया। अपनी मन स्थिति में उसने समस्त संसार को समेट लिया। हथेली के भीतर संपूर्ण धरती, यहां तक कि वह वायु भी जो चंद्रमा और तारों को ढक रही थी। बायां पैर आगे, दायां क्षितिज के समीप। दायां पैर शक्तिशाली ढंग से जमाया, जैसे स्वयं यमराज ने धरती पर कदम रखा हो। प्रत्येक श्वास के साथ संसार में नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। शरद ऋतु की मंद हवा बही, जैसे कोई स्वर्णिम संदेश दे रही हो। फिर ठंडी हवाओं ने दस्तक दी, जैसे बर्फ और शीत ऋतु का संकेत कर रही हो। अर्जुन की दृष्टि गंभीर होती गई। धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां भारी शिलाओं पर टिकने लगीं, लेकिन शिला में कोई हलचल नहीं हुई। एक तेज ध्वनि के साथ अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वह अचानक लड़खड़ाया और लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। मन ही मन सैकड़ों बार अभ्यास करने के बाद उसे यह बोध हुआ कि यह साधारण मुट्ठी कला नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य तपस्या थी। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि यह ग्रंथ इतना रहस्यमयी और कठिन शरीर संवर्धन तकनीक समेटे होगा। कुछ ही क्षणों के अभ्यास में अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि पूरी दुनिया का भार उसके कंधों पर आ गया है। लेकिन साथ ही उसे यह भी आभास हुआ कि इस दबाव में रहते हुए वह समस्त सृष्टि को महसूस कर सकता है। यह तपस्या मात्र एक युद्ध कला नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य परिवर्तन और संसार के नियमों की साधना थी। यह अभ्यास संघर्ष, आनंद, पीड़ा और उतार चढ़ाव से भरा था। एक धीमी गति से किया गया पंच या किक भी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता था, क्योंकि इसमें गहरे रहस्य निहित थे। जब उसने छठी बार हथेली का प्रहार किया तो उसे 3 चरण आगे बढ़ने पड़े। यह परिणाम उस ग्रंथ में लिखे गए मूल परिणाम का मात्र 1% था। फिर भी इसे बनाए रखना अत्यंत कठिन था। अचानक उसकी रीढ़ से एक अजीब सी ध्वनि निकली, जिससे उसे लगा कि शायद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। उसने तुरंत खुद का निरीक्षण किया, लेकिन पाया कि उसकी पीठ में हल्का सा दर्द था। यह कोई गंभीर चोट नहीं थी। अपने मन को दृढ़ करते हुए अर्जुन ने पुनः तपस्या के नियमों के अनुसार अभ्यास प्रारंभ किया। क्योंकि अर्जुन मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं था, उसका मन एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया। अपनी चेतना को साफ करने के लिए उसने अपनी सांस रोक ली। धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों की गति को नियंत्रित करते हुए अर्जुन ने फिर से वह एकाग्रता प्राप्त कर ली, जो इस अभ्यास के लिए आवश्यक थी। फिर उसके शरीर से कुछ अस्पष्ट अनुभूतियां प्रकट होने लगीं, जिनके अर्थ को समझना उसके लिए कठिन था। इतना ही नहीं, जैसे जैसे वह अपनी मुद्रा को पूर्ण कर रहा था, उसकी मुट्ठी पहले से अधिक भारी महसूस हो रही थी, जैसे वह समुद्र की गहराइयों में डूब रहा हो। कठिनाइयां बढ़ीं, लेकिन इसके साथ ही सुधार भी हुआ। कड़क जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन के हर एक्शन से उसकी हड्डियां पटाखों की तरह चटकने लगीं। असहनीय पीड़ा उसके शरीर में भर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस क्षण उसकी दृढ़ता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। पलक झपकते ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जैसे उन्हें बुरी तरह पीट दिया गया हो। उसे लगा मानो पूरा आकाश और धरती उसके शरीर पर भारी पड़ रहे हों, लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। अचानक एक गर्माहट उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसकी पीड़ा कुछ क्षणों के लिए कम हो गई। उसके आत्मविश्वास को एक नई ऊर्जा मिली और उसने फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। उसे यह भली भांति समझ आ गया था कि यह प्रभाव स्वर्ण अस्थि संरचना के साथ एक रूप होने के कारण उत्पन्न हुआ था। आखिरकार ये दोनों चीजें एक ही स्रोत से आई थीं। सामने सूरज उग रहा था और गुरुकुल के एक सुदूर कोने में एक पसीने से लथपथ युवक खड़ा था। पूरी निष्ठा से अभ्यास कर रहा था, धीमे धीमे अपनी मुट्ठियां चलाते हुए अपने भविष्य की खोज में लगा हुआ था।
आधा घंटा बीतने के बाद अर्जुन ने अचानक अपने शरीर को हल्का महसूस किया। अब उसे अपने शरीर पर वह भारी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। इस क्षण वह इस कला का और अभ्यास जारी नहीं रख सकता था। ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा था कि इस तकनीक का अभ्यास केवल सूर्योदय के समय प्रतिदिन आधे घंटे तक ही किया जा सकता है। अर्जुन की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और उसके श्वास के साथ बैंगनी ऊर्जा निकली और हवा में विलीन हो गई। एक ही क्षण में वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने लगा। एक पल के लिए वह अवाक रह गया। वातावरण की अनुभूति, उसने सोचा। अब वह वातावरण को महसूस कर सकता था। इसका अर्थ था कि उसने तपस्वी शरीर के तीसरे चरण को पार कर लिया था और अब वह चौथे चरण में प्रवेश कर रहा था। यह खबर उसके लिए अत्यंत हर्षजनक थी। जब से उसने अद्वितीय गुरुकुल में प्रवेश किया था, उसे इस तीसरे चरण तक पहुंचने में 3 वर्ष लग गए थे, लेकिन केवल 30 मिनट के अभ्यास से इस रहस्यमयी शारीरिक तपस्या तकनीक ने उसे चौथे चरण में पहुंचा दिया। तपस्वी शरीर की कुल 9 अवस्थाएं थीं। तीसरे चरण तक यह केवल शारीरिक क्षमताओं को विकसित करता था, लेकिन चौथे चरण के बाद शरीर में ऊर्जा संचार प्रारंभ होता था। केवल तब जब वातावरण अनुभूति जागृत होती है, तब एक व्यक्ति को सच्चा साधक माना जाता है। हालांकि इस अवस्था में शरीर में वास्तविक शक्ति नहीं होती। 7वें चरण तक पहुंचने के बाद ही शरीर अपनी स्वयं की शक्ति विकसित करता है और 9वें चरण तक इसे और बढ़ाया जाता है। जब शरीर इस अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो वह कैव्यम सीमा का द्वार खोल देता है। यही वह क्षण होता है जब कोई वास्तव में एक सशक्त योद्धा बनता है। कैव्यम सीमा ही सच्चे योद्धा की यात्रा की शुरुआत होती है। तपस्वी शरीर की साधना का प्रत्येक चरण भविष्य में कैव्यम सीमा की नींव रखता है। यह नींव किसी भी व्यक्ति की शक्ति की तरह तय नहीं होती, बल्कि हड्डियों और त्वचा के निरंतर विकास से पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। अर्जुन ने अभी अभी चौथे चरण में प्रवेश किया था और वातावरण अनुभूति प्राप्त कर ली थी। बाहरी दुनिया के लिए यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ी सफलता थी, एक महान प्रगति। आधे घंटे बाद जब अर्जुन ने चौथे चरण में प्रवेश किया तो तपस्वी शरीर ग्रंथ के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगे। यद्यपि उसकी अपनी समझ ने इसमें योगदान दिया था, लेकिन यदि यह तकनीक न होती तो उसे इस स्तर तक पहुंचने में 3-4 महीने और लग सकते थे। इस एहसास के साथ उसने गहरी सांस ली और शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाला। उसके मुंह से गाढ़ा काला धुआं निकला जो अत्यंत गंदा था और जमीन पर गिरते ही बिखर गया। इस धुएं को निकालने के बाद उसकी 6 इंद्रियां अधिक तीव्र और तेज हो गईं। क्या यह उसके शरीर की अशुद्धियां थीं? अर्जुन यह सोचकर कांप गया। साधना के अभ्यास से हर बार शरीर की अशुद्धियां कम होती जाती हैं। अर्जुन ने पहले भी इस अनुभव को महसूस किया था, लेकिन इतना गहरा कभी नहीं। असंख्य विचार और हर्ष उसके मन में उमड़ने लगे। हालांकि उसने सफलतापूर्वक चौथे चरण में प्रवेश कर लिया था, फिर भी वह तपस्वी शरीर ग्रंथ की मुट्ठी तकनीक में कोई वास्तविक प्रगति नहीं कर सका था। उसके रोज के अभ्यास से केवल 1% परिणाम ही प्राप्त हो पा रहा था, जबकि कुल 101 प्रहारों की आवश्यकता थी। जल्दबाजी में गर्म दूध भी मुंह जलाता है और अधीर हृदय कभी भी शांति नहीं पा सकता। कुछ समय सोचने के बाद अर्जुन ने अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार की। भले ही यह संपूर्ण योजना न थी, परंतु अब वह वैसे नहीं जी सकता था जैसे पहले जी रहा था। हर कदम बिना सोचे समझे उठाना, क्योंकि एक समय के बाद अधीरता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। इसके बाद उसने कुछ खाया और फिर अपने इलाके की सफाई करने लगा। हालांकि वह एक सेवक था, इसका अर्थ यह नहीं था कि उसे पूरे गुरुकुल की सफाई करनी थी। वह केवल गुरुकुल के 10वें हिस्से के लिए जिम्मेदार था। यह कार्य कठिन अवश्य था, लेकिन इसे पूरा करने में केवल 1 घंटा लगता था। इसी बीच वृक्षों के पीछे से आचार्य नंदिनी ने विद्यार्थियों की निगरानी शुरू की और संयोगवश अर्जुन को सफाई करते हुए देख लिया। इस दृश्य को देखकर उसके मन में हलचल हुई, जिसे नजरअंदाज करना कठिन था।
आज अर्जुन में कुछ अलग था, परंतु वह यह स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकी। आधे घंटे से अधिक समय तक वह एक ही स्थान पर झाड़ू लगाता रहा, जब तक कि वह स्थान एकदम चमकदार और स्वच्छ नहीं हो गया। इतना स्वच्छ कि यदि वहां कोई मच्छर भी चलता तो उसके पैर मुड़ जाते। यह व्यक्ति आचार्य नंदिनी समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन के साथ क्या किया जाए। उसी समय अर्जुन के मन में अलग ही विचार चल रहे थे। कल ही उसे एक अनमोल अवसर प्राप्त हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे कोई ठोस विकल्प नहीं दिख रहा था। फिलहाल वह केवल सूर्योदय के समय अभ्यास जारी रख सकता था। जब वह इन विचारों में डूबा था, तभी उसके पीछे से तेजी से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह नहीं जानता था कि सामने वाला भी उसे टकराने से बचाने की कोशिश कर रहा था। नतीजतन दोनों एक दूसरे से टकरा गए। हालांकि अर्जुन को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। एक हल्की चीख के साथ वह जमीन पर गिर गया और जहां टक्कर लगी थी वहां हल्की सुन्नता महसूस हुई। अर्जुन जल्दी ही संभल गया और क्षमा याचना करते हुए पूछा, भाई आप ठीक तो हैं? उस युवक को पहले गुस्सा आया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा और अर्जुन को पहचाना तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। ऐसे व्यक्ति से क्रोधित होने का कोई अर्थ नहीं था, और वैसे भी गलती उसकी खुद की भी थी। हाथ हिलाते हुए तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना कहकर वह जल्दी से खड़ा हुआ और जोश के साथ वहां से भाग गया। अर्जुन ने पूछा, भाई इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? युवक ने हल्की आवाज में पुकारा, योगदान कक्ष की ओर। और कहां? उसकी बात सुनकर अर्जुन को याद आया कि आज महीने की 8वीं तारीख थी। यह वह दिन था जब मुख्य द्वार पर पिछले महीने के योगदान अंकों का वितरण किया जाता था। हर महीने इसी दिन प्रशासन विभाग में भीड़ उमड़ पड़ती थी, जहां शिष्य अपने अंकों को इकट्ठा करने आते थे। इन अंकों के माध्यम से वे विभिन्न साधना औषधियां, बहुमूल्य रत्न और युद्ध कलाएं प्राप्त कर सकते थे, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हो। इसलिए इस दिन को लेकर सभी शिष्य बेहद उत्साहित रहते थे। कुछ शिष्य इस दिन हर्ष से भर उठते थे, जबकि कुछ निराशा में डूब जाते थे। अर्जुन का हाल भी दूसरे समूह जैसा था। वह हतप्रभ था और सोच में पड़ गया। प्रत्येक माह उसे जो अंक मिलते थे वे अत्यंत कम होते थे। सफाई कर्मियों को केवल 10 अंक मिलते थे, लेकिन पिछले महीने उसे 6 बार चुनौती दी गई थी और हर बार वह हार गया था। प्रत्येक हार पर अंकों में कटौती होती थी और अंततः उसके पास केवल 4 अंक ही बचे थे। यह तो सच में रोने जैसा था। सौभाग्य से वह केवल एक प्रशिक्षु शिष्य था। उसका दर्जा सबसे निम्न था, इसलिए हारने पर उसे केवल 1 अंक का नुकसान होता था। सामान्य शिष्यों के लिए यह नुकसान 2 अंकों का होता। इस बात को सोचकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। लेकिन कहते हैं कि छोटी सी मक्खी में भी मांस होता है। अपने इन बचत किए गए अंकों से वह भविष्य में कुछ न कुछ मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता था। आज का पर्याप्त समय व्यर्थ हो चुका था। यह सोचते हुए उसने अपनी सफाई का कार्य जारी रखा। जब वह अपना कार्य समाप्त कर चुका, तब दोपहर हो चुकी थी। अब समय था अपने अंक प्राप्त करने के लिए प्रशासन कक्ष जाने का। सुबह की भीड़ के बाद अब वहां शांति और सन्नाटा पसरा हुआ था। सौभाग्य से वह सुबह नहीं आया, नहीं तो लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती। जैसे ही वह कक्ष में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति झपकी ले रहा था। यह वृद्ध व्यक्ति विद्यालय का कोषाध्यक्ष था। वह लगभग 50 वर्ष का था, पतले सफेद बालों और सौम्य चेहरे वाला। देखने में वह इंसानों और पशुओं दोनों के लिए हानिरहित प्रतीत होता था, लेकिन अर्जुन जानता था कि वह एक चतुर लोमड़ी की तरह था। एक बार एक वरिष्ठ शिष्य ने यहां अहंकार दिखाने की भूल की थी और उसे इस वृद्ध व्यक्ति ने कक्ष से सैकड़ों फीट दूर फेंक दिया था। उसकी जान मुश्किल से बची थी। अर्जुन स्वयं वहां मौजूद था, इसलिए वह जानता था कि यह वृद्ध व्यक्ति अपार शक्ति का स्वामी था। अर्जुन जैसे ही उसकी दृष्टि में पहुंचा, उसने स्पष्ट रूप से वृद्ध को खर्राटे भरते हुए देखा। यह बूढ़ा इंसान
कौन जाने इस बार अद्वितीय गुरुकुल की किस महिला शिष्या के बारे में सपना देख रहा होगा। झाड़ू हाथ में पकड़कर अर्जुन ने धीरे से वृद्ध को टहोका और कोमल स्वर में कहा, कोषाध्यक्ष मेहता जी। इस वृद्ध का उपनाम मेहता था, लेकिन उसका पूरा नाम अर्जुन को नहीं पता था, इसलिए वह उसे नाम से नहीं बुला सका। काउंटर पर कुछ बार थपथपाने के बाद वृद्ध अंततः जाग गया। उसने उनींदी आंखें खोलीं और अर्जुन को सामने खड़ा देखकर उसका चेहरा सिकुड़ गया, मानो उसने कोई अप्रिय दृश्य देख लिया हो। यह चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? अर्जुन ने झुंझलाते हुए पूछा। आंखें घुमाते हुए वृद्ध ने कहा, सुबह क्यों नहीं आए? अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सुबह बहुत भीड़ थी और अभी बिल्कुल शांति है। इस वृद्ध के आराम में खलल डाल रहे हो? क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? थोड़ा झुककर अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा, किस युवती का सपना देख रहे थे? अचानक ऊर्जा से भरकर कोषाध्यक्ष मेहता ने अर्जुन की ओर घृणा भरी निगाहों से देखा और जोर से बोला, तुम्हारी ये बातें इस वृद्ध की प्रतिष्ठा धूमिल कर रही हैं। अत्यंत अपमानजनक। अच्छा शरीर? बिल्कुल, कोषाध्यक्ष मेहता अनायास ही बोल पड़ा। मुलायम पैर, गोरी त्वचा और पतली सुंदर कमर। हाँ हाँ। तुरंत उसने सिर हिलाया और अर्जुन को अपना मित्र मानने लगा। हे हे। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। कोषाध्यक्ष मेहता हड़बड़ा गया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे किसी बंदर का पिछवाड़ा। शर्म से भरा हुआ वह बस जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें समा जाना चाहता था। अद्वितीय गुरुकुल में अपने वर्षों के दौरान अर्जुन जिस एकमात्र व्यक्ति को वास्तव में जानता था, वह था कोषाध्यक्ष मेहता। आखिरकार हर महीने उसे उनके पास जाना पड़ता था। कोषाध्यक्ष मेहता को अधिकतर लोग दबंग मेहता के नाम से जानते थे। भले ही वह कोषाध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी उन्हें अन्य शिष्यों से योगदान अंक वसूलने में आनंद आता था। उदाहरण के लिए, रक्त थक्का बनाने वाली औषधि आमतौर पर 10 योगदान अंकों में मिलती थी, लेकिन मेहता जी इसे 3 की कीमत में केवल 2 शीशियां देते थे, और जो मात्रा 2 शीशियों में होनी चाहिए उसे 3 में बांट देते थे। उनका सीधा नियम था, लेना है तो लो, वरना चलते बनो। बेशक वह हमेशा ऐसा नहीं करते थे, केवल कभी कभी। वह केवल धनी शिष्यों को निशाना बनाते थे। अर्जुन जैसे गरीबों की ओर तो वह देखते तक नहीं थे। योगदान अंक बड़ी मुश्किल से मिलते थे, इसलिए शिष्य उनके इस शोषण को कैसे सहन कर सकते थे? जिन जिन शिष्यों को उन्होंने ठगा था, वे सभी उनकी शिकायत गुरुकुल परिषद से कर चुके थे। परिषद ने कई बार उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ऊपर से उनकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें हटाने का कोई विकल्प भी नहीं था। इसी कारण गुरुकुल के सभी शिष्य उनसे घृणा करते थे। यह बूढ़ा आदमी सभी के प्रति निर्दयी था, सिवाय अर्जुन के, जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता था। इसका कारण यह था कि एक बार अर्जुन ने उसे एक महिला शिष्या को ताक झांक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। बड़ों का सम्मान भी कोई चीज होती है। यह कितना बड़ा अपमान था। पकड़े जाने के बाद कोषाध्यक्ष मेहता को अर्जुन के सामने सिर झुकाना पड़ा। यही वजह थी कि अर्जुन और वृद्ध के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। अपनी मोटी चमड़ी के साथ वह बूढ़ा जल्दी से सामान्य हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, हमेशा की तरह? हाँ। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, कोई शब्द कहे बिना। कोषाध्यक्ष मेहता ने काउंटर के भीतर से 10 चांदी के सिक्के निकाले और रजिस्टर में दर्ज कर लिया। चांदी के सिक्के लेते हुए अर्जुन ने पूछा, मेरे पास अब कितने योगदान अंक हैं? आंखें घुमाते हुए कोषाध्यक्ष ने उत्तर दिया, तुम हर महीने 4 अंक कमाते हो और उनमें से 1 अंक देकर 10 चांदी के सिक्के ले लेते हो। इससे तुम्हारे पास केवल 3 अंक बचते हैं और अब तक तुम्हारे कुल 12 अंक हो चुके हैं। क्या तुम रक्त थक्का औषधि की एक शीशी लेना चाहते हो? नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था, अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा। 12 अंक? हाँ, इतनी कम संख्या यहां तक कि एक साधारण औषधीय जड़ी बूटी के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। गंभीर स्वर में कोषाध्यक्ष मेहता ने धीरे से फुसफुसाया, अर्जुन, तुम ये अंक बचाकर एक संवर्धित सार औषधि लेना चाहते हो?
लेकिन इस गति से बचत करके और तुम्हारी तरक्की की रफ्तार को देखकर इसमें कितना समय लगेगा? क्या मैं अंततः वहां तक नहीं पहुंच जाऊंगा? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। इससे कोषाध्यक्ष मेहता निरुत्तर हो गया। उसने सोचा कि अर्जुन की गति को देखते हुए जब तक वह वहां तक पहुंचेगा तब तक वह बूढ़ा कई वर्षों पहले मर चुका होगा। लेकिन कोषाध्यक्ष मेहता, एक बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बोलो, वृद्ध ने गर्वित मुद्रा में कहा, जैसे कि वह बहुत अच्छे मूड में था और अर्जुन को उत्तर देने के लिए तैयार था। संवर्धित सार औषधि एक अत्यंत मूल्यवान औषधि है। यह यहां कैसे आ सकती है? हे, वृद्ध मेहता ने गर्व से कहा, क्योंकि यह औषधि इस बूढ़े का खजाना है। अन्य लोग इसके बारे में नहीं जानते। अच्छा, यह आपकी है? अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे हमेशा लगता था कि यह औषधि गुरुकुल की संपत्ति थी। अब समझ आया कि इस बूढ़े ने इसकी कीमत इतनी अधिक क्यों रखी थी। अब गुस्सा मत करो, कोषाध्यक्ष मेहता ने हंसते हुए कहा और चायदानी से चाय पीते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। जब तक तुम पर्याप्त योगदान अंक लाओगे मैं तुम्हें यह औषधि दे दूंगा। मेरी जुबान की कोई कीमत है, मैं इसे इकट्ठा करूंगा, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। चेहरा गंभीर बनाते हुए कोषाध्यक्ष मेहता ने पूछा, सुना है कि कल तुम्हें बुरी तरह पीटा गया? अर्जुन ने तुरंत मुड़कर जाने की ठानी। पीछे से कोषाध्यक्ष मेहता चिल्लाया, अरे इस बूढ़े को पूछने तो दो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वह बोल तो रहा था लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात पर प्रसन्न हो रहा था। जब अर्जुन ने रुकने की कोई इच्छा नहीं दिखाई तो मेहता सीधे खड़ा हुआ और चिल्लाया, छोटे अर्जुन, जल्दी से यहां से चले जाओ। ये गुरुकुल तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। जल्दी या देर से तुम्हें मार दिया जाएगा। तो क्या होगा अब अर्जुन की इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए अद्वितीय योद्धा सिर्फ द हॉरर हंटर।